वीडियो में एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है आपके एसपी के साथ, क्या हो रहा है आपके साथ, कौन थर्ड पार्टी आ गई, कैसे सब कुछ ख़राब हो गया, कैसे ठीक करना है, सब कुछ बात करेंगे। पूरा मिक्सअप हो रहा है ना। वीडियो में एंड तक बने रहना, सब कुछ क्लियर करूँगी। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार तो हमें क्लियर ही नहीं होता ना कि हम करें क्या एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन हर किसी को पता है कि हमें अफर्मेशंस करने हैं, हमें विजुअलाइजेशन करना है, हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, हमें विजुअलाइजेशन और पता नहीं बहुत सारी टेक्निक्स होता है 369। ये सब तो खैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। बट हाँ, लॉ ऑफ अजम्पशन में भी क्या सोचे, कैसे सोचे, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसपी, यू एंड थर्ड पार्टी। हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी आप देख रहे हो ना, ये थर्ड पार्टी ये आ गई है आपकी लाइफ में। अब थर्ड पार्टी सिर्फ इंसान है क्या? नहीं, सिर्फ इंसान तो नहीं होता है थर्ड पार्टी। कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि थर्ड पार्टी इट इज़ नॉट ओनली अ पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग जो आप सोच सकते हो। कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उस सब कुछ थर्ड पार्टी में हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। लेकिन मैंने समझ आए इसीलिए एक इंसान से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब हुआ क्या है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसका इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है ना। अब ये दिख कैसे रहा, पहले आई कैसे, उस चीज़ पे बात करते हैं। आई कैसे? सिंपल है। आपके लाइफ में कोई सिचुएशन कैसे आती है, आप ना इसको इंसान की तरह मत देखो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आप इसको इंसान की तरह देखते हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसको गलत तरीके से ट्रीट करो, वो तो हमें करना नहीं है। हम तो लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड वाले हैं, तो हम ये सब तो करते नहीं हैं। तो हमें करना क्या है, इसको इंसान की तरह नहीं देखना है। मैं जैसे इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि थर्ड पार्टी सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे देखना है? इट इज़ नॉट ओनली अ पर्सन, इट इज़ अ सर्कमस्टांसेस। क्या है थर्ड पार्टी? क्या है थर्ड पार्टी? सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, हम इसको सर्कमस्टांसेस की तरह देखेंगे। तो हमें सर्कमस्टांसेस की तरह देखना है ताकि हम उसको ईजिली रिमूव कर सकें। क्योंकि अगर हम किसी इंसान की तरह देखेंगे ना, तो हमें लगेगा वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, कैसे होगा। मतलब अगर आपने इसको एक इंसान, एक पर्सन की तरह देखा, तो पर्सन के पास क्या क्या होता है आप वो देखो। एक इंसान के पास क्या होता है? एक इंसान के पास अपने थॉट्स होते हैं, अपने अजम्पशन होते हैं, अपने बिलीफ होते हैं, अपना सब कुछ होता है ना, अपनी स्टोरी होती है। तो फिर आप और फिर इंसान के साथ आपको फिर कर्मा भी हिट करने लगता है। ये तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कर्मा का। लोगों को लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? देखो, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं नहीं बोलूँगी आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको करना चाहिए तो मैं बता सकती हूँ कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले अगर करना है ना, तो इस चीज़ को हटाना होगा। अगर ये सोचने लगे तो फिर तो दिक्कत है। क्योंकि फिर आप ये सोचोगे तो कैसे थॉट्स आएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये एक थॉट है। थॉट इतना रिपीट होगा तो वो बिलीफ बन जाएगा। अब बिलीफ बनेगा तो क्या होगा, फिर आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर ज़रूरी नहीं कि आपको चीट मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए जो आपको पसंद नहीं था या आपके फेवर में नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना, इसको रिमूव करना है। ये जो थॉट्स आ रहा है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। कैसे? ये सोच के कि आप थर्ड पार्टी नहीं हो। पहले ये समझो ना, यू आर नॉट थर्ड पार्टी। आप, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वहीं बीच में जा रहे हैं, वहीं रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। क्यों? लाइक आई थिंक ये पर्सन आया ना, तो सारी चीज़ें इधर उधर हुई है। तो थर्ड पार्टी ये है ना कि आप। तो अगर आप ये सोच लें तो पहली बात ठीक होगा। दूसरा ये सोचो ना कि हिट भी उसी को करता है, ये कर्मा हिट भी उसी को करता है जो बार बार सोचता है कि हिट करेगा ये वो। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को वो नहीं करते, तो उनको उतना मतलब असर भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है, मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आप इन चीज़ों को मत सोचिए ज़्यादा। अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे तो एसपी मैनिफेस्टेशन नियरली आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, या फिर आप नहीं कर पाओगे, आप गिव अप कर दोगे। क्योंकि किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। बहुत लोगों के अंदर ना डेडिकेशन नहीं है। बहुत लोगों के अंदर वो जो होता है ना कि हमें कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है,
एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है तो फिर आप सोचोगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं आज ही मैनिफेस्ट कर लूँ। तो ऐसे नहीं होता। आपको पहले प्लान बनाना होगा कि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले आपको प्लान बनाना होगा, मैनिफेस्टेशन का भी और स्टडी का भी। मतलब एक्शन प्लान भी और मैनिफेस्टेशन प्लान भी, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डेडिकेशन होगा, फोकस होगा। अब बहुत लोग उठते उठते स्क्रॉल कर रहे हैं, सोते सोते स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको ना मतलब है अफर्मेशन से, ना उनको अपना रूटीन फॉलो करना है, उनको विक्टिम बन के रोते रहना है, ना उनको सेल्फ केयर करना है, ना उनको एसपी मैनिफेस्ट करना है। बस उनको बोलते रहना है कि मेरा एसपी मैनिफेस्ट करवा दो, मेरा एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करवा दो, मुझे पैसे दिलवा दो। मैं नहीं करूँगी, कोई कोच नहीं करेगा, आप खुद करोगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, डेडिकेशन है और फिर आपका विल पावर है। विल पावर, अगर आपने गिव अप किया, आप ये सोचने लगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है। बहुत लोगों को लगता है हार्ड है, हार्ड नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है मैनिफेस्ट करना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। और एसपी मैनिफेस्टेशन तो बहुत ईजी है। मतलब जिस एसपी के लिए आप रो रहे हो ना, वो यू मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा आपको पता है कि करना क्या है एग्जैक्टली, अपने पैटर्न्स को कैसे ठीक करना है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है। क्योंकि हीलिंग नहीं होती ना तो मैनिफेस्टेशन में बहुत रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या? अगर किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि अगर किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है और अगर उसके मन में ये थॉट्स है कि पैसा चला जाएगा, अगर उसको 1000 रुपये मिले और 100 रुपये चले गए, तो उसको अगर 100 रुपये चले गए वाला दिख रहा है ना, मतलब उसने फेलियर को या फिर लॉस को ग्लोरीफाई कर रखा है, तो विक्ट्री को ग्लोरीफाई करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड फिर अबंडेंस को नॉर्मलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। जब अबंडेंस नॉर्मलाइज नहीं होगा तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? आपके लिए स्कैरसिटी नॉर्मल है तो स्कैरसिटी ही मैनिफेस्ट होगा ना। तो उसी तरह अगर आपके लिए विक्टिम माइंडसेट नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, टॉक्सिसिटी नॉर्मल है, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा टॉक्सिक क्योश नॉर्मल है आपके लिए ना, स्कैरसिटी, क्योश, विक्टिम, रोना, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है ना, तो फिर यही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपको बताएं कि आप स्कैरसिटी में हो, क्योश में हो, विक्टिम हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपके पास चीज़ें आके भी चली जाएंगी क्योंकि आपके अंदर रिजेक्शन का फियर एक्टिव है वो, ठीक है? खुद को नेगलेक्ट करने का फियर जो है ना, खुद को नेगलेक्ट करने की जो आदत है वो जिंदा है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी आके भी चली जाएगी। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, एसपी मैनिफेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, गिव अप नहीं करना, कर्मा वर्मा के बारे में नहीं सोचना, ठीक है? अब उसके बाद से मैंने क्या बताया, थर्ड पार्टी क्या है? सर्कमस्टांसेस, ठीक है? अब इसको सर्कमस्टांसेस की तरह देखोगे ना तो मैनिफेस्ट करना ईजी होगा। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको पावरफुल कौन बना रहा है? आप। पावरफुल कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। कैसे? अपने थॉट से, सिंपल। आप जो हो ना, आप वो थर्ड पार्टी को पावर दे रहे हो। थर्ड पार्टी क्या है? सर्कमस्टांसेस है। अगर कोई ख़राब सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में, ख़राब कुछ नहीं होता, सब कुछ न्यूट्रल होता है। अगर कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ गई, देखो अगर मेरे पास 100 रुपये आए ना, अगर मुझे ये नहीं चाहिए थे तो मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया, लेकिन अगर किसी को चाहिए था तो उसके लिए फेवरेबल है, उसके लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है। तो डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है किसके लिए क्या होगा, ठीक है? तो अगर आप इस थर्ड पार्टी को पावर दे रहे हो तो ये पावरफुल होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी, ठीक है? और अगर आप पावर नहीं दोगे, अपनी पावर बैक ले लोगे, पावर बैक, तो इसकी जो पावर है ना ये न्यूट्रल रहेगी। इसकी पावर को न्यूट्रल रखने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी पावर को मतलब इसको जो आप पावर दे रहे हो उस चीज़ को न्यूट्रल रखना होगा। न्यूट्रल कैसे रखोगे?
कैसे रखोगे न्यूट्रल? सिंपल, थर्ड पार्टी को रिमूव करने का सबसे ईजी तरीका बता रही हूँ, सबसे ईजी तरीका। उसको रिमूव करने का छोड़ दो, उसके बारे में सोचो ही मत। जितना सोचोगे कि मुझे रिमूव करना है करना है करना है, उसका मतलब ये, रिमूव करना है मतलब ये कि अभी भी वो चीज़ आपके लाइफ में है। यहाँ पे हम एसपी की बात कर ही नहीं रहे। एसपी तो बेचारा देखो न्यूट्रल है एसपी, इसके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो बैठा हुआ है। आप क्यों एसपी को ब्लेम करते रहते हो कि एसपी ये एसपी वे? करने से क्या होगा? आप उस ओल्ड स्टोरी में अगेन एंड अगेन जा रहे हो। तो ओल्ड स्टोरी को रिपीट मत करिए बार बार। एसपी कुछ नहीं है, एसपी बेचारा न्यूट्रल बैठा हुआ है। एसपी कह रहा है कि मुझे जो बोलोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक टाइप का हम कंट्रोल में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप, पता है आपकी गलती क्या है, आप 3D में इससे वो करते हो, 3D में लड़ते हो, फाइट करते हो, 3D में इसको अपना ईगो दिखाते हो, अपना ईगो दिखाते हो। देखो हर्ट मत होना, बट सच बोल रही हूँ। ईगो दिखाना मतलब ये नहीं कि आप बहुत ऊपर है। ईगो दिखाने का मतलब ये कि आप 3D में इसको ये कहते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुमने मेरे साथ वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पावर को ही कम कर रहे हो, क्योंकि इसने अगर आपके साथ गलत किया तो मतलब आप क्या हो, विक्टिम। तभी तो आपके साथ गलत हुआ ना। तो विक्टिम हो तो ये इंसान और आपको वही शो करेगा, वही रिफ्लेक्ट करेगा। जो होता है उसको वो मिलता है। आपकी एनर्जी कौन सी है? विक्टिम वाली। ठीक है, अब जब आप विक्टिम हो तो आप वीक हो, क्योंकि विक्टिम हमेशा वीक रहता है। फिर आप बोलोगे तुम थर्ड पार्टी के साथ हो, तुम थर्ड पार्टी से मिल रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम घर जाते हो तो तुम फ़ोन नहीं करते, तुमने तो थर्ड पार्टी को लेके आगे बीच में, क्या तुम मुझसे ऐसा नहीं सोचते थे? क्या तुमने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा? और पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ से तो विक्टिम बन रहे हो और यहाँ से इसको पावर दे रहे हो, पावर दे रहे हो। फिर ये पावरफुल होगी, ये पावरफुल होगा, फिर आप बीच में गिरते रहोगे, रोते रहोगे, विक्टिम बनते रहोगे, आपकी ओल्ड स्टोरी रिपीट होते रहेगी। फिर आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा, और ये ट्रॉमा आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से जो भी रिलेशनशिप आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फाइनेंशियल होगा, आपके पास जॉब होगा, तो हमेशा आपकी ना एक आइडेंटिटी बन जाएगी विक्टिम वाली। तो आप जॉब में भी हमेशा पीछे रहोगे, क्योंकि आप तो विक्टिम हो ना, और विक्टिम को कुछ नहीं मिलता। ऐसा विक्टिम को सिर्फ सिंपैथी मिलती है, सिर्फ सिंपैथी, और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, विक्टिम जो रोता है ना, उसके साथ लोग रोने के लिए ही आते हैं, खुशी बांटने के लिए नहीं आते हैं। तो आपने ऐसा बना लिया है कि आपके साथ तो धोखा हुआ, आपके साथ गलत हुआ। तो ये चीज़ करना छोड़ दो। इस बारे में ना मुझे बहुत बात करनी है। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। हम बात करेंगे इस बारे में। ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि कैसे हमें हर चीज़ को रिमूव करना है। फिलहाल आप इतना समझो कि कर्मा नहीं सोचना, विक्टिम नहीं बनना। ठीक है, इसको पावर नहीं देना। कैसे नहीं देना? लड़के झगड़ के, अपना ईगो ला के, इसको बोल के कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और इसको पावरफुल कैसे नहीं बनाना है, इसको कुछ मत बोलिए ना। आप इसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको सोचो ही मत कि ये लाइफ में है। जितना सोचोगे है, जितना सोचोगे रिमूव करना है, उतना इसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो अब करना क्या है? कुछ नहीं। आई एम द ओनली पर्सन एग्जिस्ट इन हिज लाइफ, आई एम द ओनली पर्सन एग्जिस्ट इन हर लाइफ। ठीक है, देर इज़ नो थर्ड पार्टी, देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट, देर इज़ नो वन बिटवीन अस। ठीक है, देर इज़ नो सर्कमस्टांसेस। आई एम द क्रिएटर, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। अगर मैं ही क्रिएटर हूँ अपने लाइफ का, तो फिर मैं आगे क्यों सोचूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा? होगा तो वही ना जो फिर मैं सोच रही हूँ। सिंपल एज डैट। इफ़ आई एम सेइंग आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, तो फिर कौन पावर होल्ड करता है? आई एम द क्रिएटर ना बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल। वीडियो लेके आऊँगी जिसमें ये क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड फिजिक्स वगैरह के बारे में होगा, कैसे एनर्जी काम करती है, कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, लॉज क्या हैं यूनिवर्स के, लेके आऊँगी धीरे धीरे मैं हर कुछ। तो फिलहाल ये समझो, आई एम द क्रिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज़ के लेफ्ट में आप आई एम द लगा दोगे, पहले आई एम द लगा दोगे, वो चीज़ आप बन जाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तो आप विक्टिम हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हटाओ और अभी से ही बोलना स्टार्ट करो कि मेरे साथ अब अच्छा होता है, चीज़ें अब मेरे फेवर में काम करना स्टार्ट कर दी है, मेरी लाइफ खूबसूरत है, मैं लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अच्छी चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती है, मनी मैं डिज़र्व करता हूँ, अबंडेंस मैं डिज़र्व करता हूँ, अच्छी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, गुड थिंग्स स्टे विथ मी।
Good relationship are stay with me. Peace is normal for me. Chaos is not normal. Peace is normal for me. Struggle is not normal. Comfort is normal for me. ठीक है, अब लोग बोलेंगे मैम आप तो हमें कंफर्ट जोन में जाने के लिए बोल रहे हो। वही बात है ना, एक्शन भी करना है। कंफर्ट जोन वो नहीं जो आप लेट कर स्क्रॉल कर रहे हो, वो नहीं। पीसफुली रिलैक्स करना, पीसफुली रेस्ट करना और विदाउट गिल्ट रेस्ट करना, विदाउट गिल्ट सेल्फ केयर करना, वो एक अलग चीज़ है। और लेट कर फ़ोन चलाना अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैं कंबाइन नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। एक्शन भी लेना है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ एक्शन नहीं लेना है, लेकिन एसपी के केस में आई डोंट थिंक कि अभी एक्शन कोई लेने की ज़रूरत है। अभी बस इतना है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, नो नेगेटिव थिंकिंग, थर्ड पार्टी को पावर नहीं देना, एसपी से लड़ना नहीं है, 3D पे फोकस नहीं करना है, अपनी पावर बैक लेना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है। एंड आई एम द क्रिएटर, चीज़ें मेरे फेवर में काम करती है, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, आई ट्रस्ट लाइफ एंड लाइफ सपोर्ट्स मी। ठीक है, आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आवर रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल, आवर रिलेशनशिप इज़ स्टेबल। ठीक है, एंड बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम सीधा डायरेक्ट मैरिज का अफर्मेशन करें, कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन ये रहती है कि थोड़ा सा पहले पीसफुल माइंड को बना लो, उसके बाद से आप करो ताकि रेजिस्टेंस ना आए। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत आता है ना। और एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेडिकेशन, नॉट गिव अप, परसिस्ट, परसिस्ट इन योर अजम्पशन। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एसपी मैनिफेस्टेशन, ऑब्सेशन, सब कुछ बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। फ़िलहाल आपको जितना बताया आप उन चीज़ों पे फोकस करिए, डेडिकेटेड रहिए, अफर्मेशंस करिए, विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो करिए, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो तो करिए। मैंने टेक्निक करने से मना नहीं किया, लेकिन टेक्निक कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। टेक्निक आपके सबकॉन्शियस में आपके डिज़ायर को पहुंचाने का एक वे है। ठीक है, एक वे है जिससे ईज़िली वो चीज़ पहुंच जाती है। 369 वाटर टेक्निक, ये सब काम करता है अगर आप बिलीव करते हो कि मैं वर्दी हूँ इस डिज़ायर के लिए, मैं वर्दी हूँ एक पीसफुल रिलेशनशिप के लिए, मैं वर्दी हूँ मनी के लिए, मैं वर्दी हूँ अच्छे रिलेशनशिप के लिए, मैं वर्दी हूँ अबंडेंस के लिए, मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मैं अच्छी लाइफ डिज़र्व करती हूँ, मैं अच्छा लाइफ डिज़र्व करता हूँ, तो सारी चीज़ें काम करेंगी। आई ट्रस्ट लाइफ एंड लाइफ सपोर्ट्स में, तो सारी चीज़ें काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है, बहुत स्ट्रगल है, दुनिया बर्बाद है, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर नथिंग विल वर्क आउट, क्योंकि फिर जो भी होगा ना आपके अपोजिट ही काम करेगा, क्योंकि बिलीफ और अजम्पशन ही तो यही है ना, और कोर बिलीफ और कोर अजम्पशन पे ही चीज़ें काम करती है। इट इज़ सो सिंपल। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना है। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि पर्सनली मैं आपसे बात करूँ, आपको बताऊँ कि आप कहाँ अटक रहे हो, आपकी सिचुएशन एक्चुअली क्या है, आपके कोर बिलीफ फाइंड आउट करूँ, सब कुछ करूँ, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हैं। उसमें हम बात करेंगे, मेरे पास ना डिफरेंट प्लान्स हैं, तो प्लान जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं। वैसे पर्सनल सेशन 199 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो मैं एक नंबर डाल रही हूँ, वहाँ पे आप जाइए, मैसेज करिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और देखो, रैंडम वीडियो देखने से, कभी ये वीडियो देखा, कभी वो वीडियो देखा, इससे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है, तभी जाके चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को पता नहीं है ना कि उनका मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा। वो अफर्मेशंस करते करते परेशान हो गए हैं, विजुअलाइजेशन करते करते परेशान हो गए, स्क्रिप्टिंग करते करते परेशान हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उनको कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने अपना ड्रीम लाइफ आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एक 30 डेज़ का प्लान है। ये कोई ग्रुप कोचिंग नहीं है जिसमें मैं ग्रुप में बैठा के समझाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी हीलिंग होगी। इसमें मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देती हूँ जिसमें आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, सब कुछ, मुझे सब कुछ पता चलता है। डिटेल सेशन है, बहुत 1 मंथ का सेशन है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ होता है। अगर आप ये सेशन लेते हो तो इमोशनल सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसफॉर्म होगा, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की हीलिंग होगी, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करवाया जाएगा, आपको पर्सनलाइज्ड डेली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, आपका सेल्फ वर्थ को एक्सपेंड किया जाएगा,
अभी जो आपका सेल्फ वर्थ है ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सेल्फ इस्टीम कुछ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, इन सब पे हम काम करेंगे। आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ऐसी हो गई है कि आपके साथ गलत होता है। इस चीज़ को हम रीप्रोग्राम करके लाएंगे एक अच्छी आइडेंटिटी में, जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एसपी, थर्ड पार्टी, एसपी रिचुअल्स, एसपी टास्क, सब कुछ इसमें होता है। एंड डेली के डेली मैं इसमें वॉक करवाती हूँ, एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, हीलिंग करवाती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। मतलब इसमें लाइक इट्स वास्ट प्रोग्राम, इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, और आप जो चेंज कर रहे हो ना, चेंज नहीं करोगे आप, फिर चूज एंड फील करोगे, आप खुद पे ट्रस्ट करने लगोगे, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, कॉन्फिडेंस के साथ जियोगे, फियर के साथ नहीं। क्योंकि अभी आप फियर मोड में हैं, इसीलिए ब्रेन बार बार सर्वाइवल में जाता है और ओवर थिंकिंग करते हो। पैटर्न मैं फाइंड आउट करूँगी कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे हील करना है। क्योंकि बहुत बार ना इंसान बस एक स्टेप पीछे होता है अपनी हीलिंग से, एक स्टेप पीछे होता है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से। क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, हमें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, हमें कौन से अफर्मेशंस करने हैं, हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, हमें कौन सी टेक्निक करनी है, हम कैसे हीलिंग करें, हमारा चाइल्डहुड क्या है, या हमें पता नहीं होता। तो वो सब मैं बताऊँगी कैसे करना है। एक स्ट्रक्चर गाइडेंस मिलेगा आपको, प्रॉपर प्लान दिया जाएगा आपको, आप पे प्रॉपर काम किया जाएगा, वो मैं पर्सनली करूँगी आपके साथ 1 मंथ तक। ठीक है, तो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, अभी इस पे ऑफ़र भी चल रहा है, तो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो एक नंबर मैंने दिया है, वहाँ नंबर पे जाइए, वहाँ पे बात करिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद से हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।